हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। हमेशा की तरह पहले हम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। उसके बाद में कल के दिन हमारी कल की प्लान रहेगी वो देखेंगे। तो आज के दिन मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो इसी के अंदर मैंने ट्रेड किया। तो एक ट्रेड में मुझे लगभग 1300 रुपये का लॉस हुआ, तो दूसरी साइड मुझे लगभग 5600 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। ये मैंने एजिंग के लिए बाई किया था, जिसके अंदर मुझे 300 रुपये के आसपास का दोनों साइड में मुझे लॉस हुआ। तो ऑल ओवर मुझे लगभग 3600 रुपये का आज का दिन प्रॉफिट हुआ है। चलो मैं आपको अभी मेरी ऑर्डर विंडो और दिखा देता हूँ, उसके बाद में कल का डिस्कशन करेंगे। तो ये मेरी आज की ऑर्डर विंडो है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये नहीं कोई फैक मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। चलो आपके पास मैं एक बार रिफ्रेश करके और दिखा देता हूँ इसको। तो यहाँ पे देखो मैंने रिफ्रेश भी इसको कर लिया है, तो कोई चेंज इसके अंदर नहीं आ रहा है। नहीं ये रहता है कि मतलब ये पहले का कोई स्क्रीनशॉट हो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे चलो मैं आपको क्लोज ऑर्डर, ये ओपन ऑर्डर आए हैं, तो ओपन कोई ऑर्डर नहीं है, तो ये मेरे क्लोज ऑर्डर हैं सभी, आप देख सकते हैं। अभी चलो निफ्टी के अंदर देखते हैं कल के दिन हम कैसे काम कर सकते हैं। तो आज के दिन की अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी आज के दिन एक रेंज के अंदर ही रहा। यहाँ पे मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप के भी ऊपर भी एक ट्रेड डाला था। एक मिनट, ये थोड़ा इसको मैं जूम कर लेता हूँ अच्छे से। ये मैंने आपको पहले भी सेटअप बताया था, आज मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी ट्रेड डाला था। यहाँ पे जब भी मार्केट लास्ट टाइम पे सेलिंग आई हुई हो या फिर बाइंग आई हुई हो, और उसी एरिया के पास पास अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, तो वहाँ से चांसेस ये रहते हैं कि मार्केट रिवर्सल आएगा। जैसे बाइंग आई हुई है, तो अगर वहीं पे ओपन होगा गैप डाउन तो बाइंग आएगी। जैसे ये आज के दिन यहाँ से सेलिंग आई हुई थी, यहाँ पे ओपन हुआ तो सेलिंग आएगी। लेकिन आज के दिन सेलिंग थोड़ी स्लो एंड स्टेडी आई। ये स्लो एंड स्टेडी सेलिंग आने के पीछे कारण क्या? अभी अगर विक्स को अगर हम देखेंगे तो लगभग 5% के आसपास विक्स गिरा हुआ। जब विक्स नीचे की साइड चलता है तो मार्केट नीचे की साइड फास्ट मूवमेंट बहुत कम देता है। ऐसे मूवमेंट बहुत ही कम रेयर केस में आते हैं। ये मूवमेंट बहुत दिनों के बाद में ऐसा मूवमेंट आया था। ये कुछ एक्सपायरी के कारण आया था कि मंथली एक्सपायरी भी थी और लास्ट पोजीशन कटनी स्टार्ट हो गई, इस कारण से आ गया। बाकी ऐसे मूवमेंट बहुत ही कम आते हैं। तो ये आप सेटअप इसको भी देख सकते हैं। जब भी ये वापस से कभी भी सेटअप बने तो ऐसे सेटअप के ऊपर ट्रेड आप लेके प्लान कर सकते हो। अगर आप सेलिंग करते हैं तो इसके अंदर बहुत भी बेस्ट मिलता है कि आज के दिन भी अगर हम सेलिंग करते हैं यहाँ पे तो एक अच्छा प्रॉफिट होता। अगर बाइंग की हो तो वहाँ पे डिके कारण में यहाँ पे एक एसएल ही हिट हुआ है, क्योंकि बाइंग में इतना डिके आ जाता है कि पूरा दिन अगर एक रेंज के अंदर रहता है तो नॉर्मली 30 से 40 पॉइंट के आसपास का एक ऑप्शन के अंदर डिके आ ही जाता है। अभी हम देखते हैं कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी की एक रेंज है, जब तक इस रेंज के अंदर है हमें कोई भी ट्रेड का प्लान नहीं करना। इस रेंज को अगर फ्लेट ओपन होकर अपसाइड में ब्रेक करेगा तो फिर हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन को बाई करेंगे, यहाँ पे नीचे साइड में निकलेगा तो हम एक पुट की पोजीशन को बाई करेंगे। इस सिचुएशन में हमारी पुट की जो ट्रेड रहेगी वो सिर्फ 10 से 15% क्वांटिटी के अंदर ही करेंगे। कॉल साइड में फुल क्वांटिटी के अंदर हम ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। ये सिर्फ गैप फ्लैट स्थिति में है। अगर गैप ओपन होता है मार्केट, गैप अप की स्थिति में हमें कोई भी कॉल की ट्राई ही करनी है, पुट की ट्राई हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर यहाँ पे गैप ओपन होता तो हमें एक डिप का वेट करना, जैसे हमें डिप मिले यहाँ पे हमें एक पुट की पोजीशन को सॉरी कॉल की पोजीशन को बाई करना है, और टारगेट हमारे लगभग 100 से 100 पॉइंट तक के हमारे रहेंगे। इसका एसएल हम 30 पॉइंट से बड़ा कभी भी हम नहीं रखेंगे। निफ्टी के अंदर 30 पॉइंट का एसएल सफिशिएंट होता है, इससे बड़े एसएल की हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसे बैंक निफ्टी के अंदर हम लगभग 100 पॉइंट का एसएल ले सकते हैं। 100 से बड़े की बैंक निफ्टी के अंदर ही हमें ज़रूरत नहीं होती है। अब हम देखते हैं गैप डाउन की स्थिति में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर इस एरिया के आसपास गैप डाउन ओपन होता है और विक्स, हमें साथ में विक्स को भी देखना कि विक्स नॉर्मली वहीं पे ट्रेड कर रहा है, तो हमें यहाँ पे वापस से एक कॉल की पोजीशन की ट्राई करनी है। कुछ टाइम वेट करने के बाद में डायरेक्ट हमें कॉल की भी लेनी है। लगभग गैप डाउन ओपन होता तो लगभग 10 बजे तक हमें कोई भी ट्रेड का प्लान नहीं करना है, तो हमें पुट लेनी है नहीं कॉल लेनी है। उसके बाद में मार्केट की डायरेक्शन देख के उस हिसाब से हमें ट्रेड का प्लान करना है। अभी चलो हम फिर निफ्टी का चार्ट और देख लेते हैं। कल के दिन फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, ये भी फिर निफ्टी का चार्ट ओपन हो जाता है। तो ये हमारा फिर निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया। तो अभी मार्केट देखेंगे तो आज के दिन हाई है, बिल्कुल हाई पे है, तो और ये रेंज भी बना रहा है। तो अभी जिसने भी आज के दिन पुट सेल किया हुआ है, यहाँ पे देखो ओपन होते ही पुट सेल कर दिया, वापस गए फिर रेंज के अंदर रहा, तो सारा दिन पुट ही सेल हुआ। अगर यहाँ पे कॉल सेल होता तो मार्केट नीचे की साइड भी आता, तो ये नीचे की साइड नहीं आया मार्केट, तो पुट ही सेल हुआ है। तो पुट सेलर का जो एसएल है, ट्रेल एसएल, वो यहाँ पे मिलेगा या तो, या फिर ज़्यादा करेगा तो कोई यहाँ पे रख लेगा, और ज़्यादा ट्रेल करके रखेगा तो यहाँ तक, जो और ज़्यादा करेगा तो यहाँ तक। जो रिस्की से रिस्की है वो यहाँ तक एसएल रख सकता है, इससे बड़ा एसएल ऑप्शन सेलर बिल्कुल भी नहीं रखेगा। लेकिन जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो पोजीशन कटनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो फ्लैट ओपन होने के बाद में इस एरिया से जैसे निकलता है और वापस से दूसरा दो ब्रेक कर देता है, 2100 को ब्रेक करते हुए यहाँ पे एक पुट की पोजीशन को बाई कर सकते हैं, जिसका एसएल हम, ये जो फर्स्ट हमारा जो ट्रेल एसएल था
इसका हम एसएल रखेंगे और टारगेट हमारे लगभग नीचे साइड में लगभग ये रहेंगे 925 तक के, 20-925 तक के इस साइड में हमारे टारगेट रहेंगे। अगर फ्लैट ओपन होकर अप साइड में चलना स्टार्ट होता है तो फिर हम एक कॉल की पोजीशन को बाई कर सकते हैं, लेकिन ये स्लो एंड स्टेडी जा सकता है अप साइड में, तो हमें बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है। अगर गैप ओपन होता है मार्केट 100-125 पॉइंट और फिर हमें अगर डिप मिलता है तो हम फुल क्वांटिटी के साथ यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन को बाई कर सकते हैं, जिसके टारगेट हमारे लगभग 21,350 तक के हो सकते हैं यहाँ पे। ओके, थैंक यू।